लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। राजस्थान के जालोर जिले के सुंधा माता में चौधरी समाज की एक पंचायत ने महिलाओं और लड़कियों के स्मार्टफोन उपयोग पर लगाए गए विवादास्पद प्रतिबंध को वापस ले लिया है। यह फैसला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद भड़के व्यापक विरोध और बहस के दबाव में दोबारा बुलाई गई बैठक में लिया गया। पंचों ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव मूल रूप से बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर रखा गया था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। यह घटना राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक परंपराओं और आधुनिक तकनीकी के बीच चल रही टकराहट को उजागर करती है। 21 दिसंबर को सुंधा माता पट्टी के चौधरी समाज की बैठक में 15 से अधिक गांव की बहुओं बेटियों को कैमरा वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से रोकने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। पंच हिम्मताराम ने बैठक में इस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया जो देवाराम कानोल की ओर से रखा गया था, जबकि अध्यक्षता पट्टी प्रमुख सुजनाराम चौधरी ने की। समाज का तो समाज ने वही किया था कि 26 जनवरी 2026 में इसका जो 21/12 का जो निर्णय लिया था कि भाई अपन 1 महीना आगे टाइम है, जो आपका सबको अच्छा लगे तब तो मोबाइल आपका संभाल के बंद करना है, और ऐसी कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कि आपको मोबाइल बंद ही करना पड़ेगा। बैठक गाजीपुर गांव में हुई, जिसमें गाजापुर, पावली, कालड़ा, मालवाड़ा, राजपुरा, राजकीवास, खानपुर, आल्दी, रोपसी, सविदर, कोड़ी, चित्रोड़ी, कागमाला जैसे गांव शामिल थे। प्रतिबंध के तहत महिलाओं को केवल साधारण कीपैड फोन इस्तेमाल करने की इजाजत थी, जो सिर्फ कॉलिंग के लिए काम करते हैं, बिना कैमरा या इंटरनेट के। शादियों, सामाजिक आयोजनों या पड़ोसियों के घर जाते वक्त फोन ले जाना भी वर्जित था। पढ़ाई करने वाली लड़कियों को घर पर ही अकादमिक उपयोग की छूट दी गई थी। पंचायत के इस फैसले का तर्क बच्चों पर मोबाइल की लत और स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभावों से जुड़ा था। सुजनाराम चौधरी ने कहा है कि महिलाएं अक्सर अपने स्मार्टफोन बच्चों को दे देती हैं, जिससे उनकी आंखों को नुकसान पहुंचता है और पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने इसे परिवार की एकता और बच्चों की भलाई के लिए जरूरी कदम बताया। कुछ रिपोर्टों में साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग और गोपनीयता की चिंताओं का भी जिक्र है, खासकर ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में जहां डिजिटल साक्षरता कम है। एक स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रियंका चौधरी ने कहा है कि समाज के बुजुर्ग सोच समझकर फैसले लेते हैं ताकि साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं से बचा जा सके। फैसले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और युवाओं ने इसकी तुगलकी फरमान, तालिबानी फैसला और महिलाओं के डिजिटल अधिकारों पर हमला करार दिया। एक यूजर ने लिखा, गणतंत्र दिवस पर स्मार्टफोन छीनना लोकतंत्र का अपमान है। दूसरों ने तर्क दिया कि यह महिलाओं को घर की चार दीवारी में बांधने की कोशिश है, जबकि सरकारें डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही हैं। जालोर की विधायक और सामाजिक संगठनों ने भी विरोध जताया। प्रशासन ने हस्तक्षेप की मांग की। विरोध की लहर के बाद पंचायत ने दोबारा बैठक बुलाई। इस आपात बैठक में पंच पटेलों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को रद्द करने का ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कभी औपचारिक फैसला नहीं था, बल्कि समाज से सुझाव मांगने का प्रस्ताव था। पंचों ने कहा, यह महिलाओं का ही सुझाव था जो बच्चों के मोबाइल गेमिंग के दुष्प्रभावों से प्रेरित था, लेकिन जन दबाव और भ्रम को देखते हुए इसे पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। अब कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा और महिलाएं स्वतंत्र रूप से स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकेंगी। इस कदम को सामाजिक सामंजस्य की जीत बताया जा रहा है। यह घटना राजस्थान के खाप पंचायतों की भूमिका पर सवाल खड़े करती है। जालोर जैसे सीमावर्ती जिले में चौधरी समाज की सुंधा माता पट्टी परंपरागत रूप से सामाजिक विवाद सुलझाने का काम करती है, लेकिन ऐसे फैसले अक्सर कानूनी चुनौतियों का सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले खाप पंचायतों को मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। 2011 के हरियाणा के एक मामले में कोर्ट ने कहा था कि जातिगत पंचायतें संविधान के खिलाफ हैं, फिर भी ग्रामीण इलाकों में ये पंचायतें प्रभावशाली बनी हुई हैं क्योंकि प्रशासन की पहुंच सीमित है। एक तुगलकी फरमान का मामला
बिहार में भी सामने आया था, जिसमें प्रेम प्रसंग में 7 वर्ष पूर्व शादी करने वाले पति पत्नी को गांव से भगा दिया गया और उन्हें गांव से बाहर रहने तथा दोबारा अपने घर या गांव वापस न आने का आदेश दे दिया था। जानकारों का कहना है कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने इस फैसलों को चुनौती देना आसान बना दिया है। महिलाओं के नजरिए से देखें तो जालोर की ग्रामीण महिलाएं स्मार्टफोन को सशक्तिकरण का साधन मानती है। यह न सिर्फ परिवार से जुड़ने बल्कि ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य जानकारी और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 40% से अधिक महिलाएं मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, जो आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ा रहा है। लेकिन ग्रामीण में राजस्थान साइबर खतरों की आशंका वास्तविक है। 2024 में राजस्थान में 5000 से ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हुए, जिनमें महिलाएं शिकार बनी। पंचायत का मूल इरादा शायद इसी डर से प्रेरित था, लेकिन इसे लागू करने का तरीका गलत साबित हुआ। अवैधीकरण के बाद स्थानीय महिलाओं से मिली प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। कुछ राहत महसूस कर रही हैं तो कुछ कह रही हैं कि जागरूकता अभियान जरूरी है। राजस्थान सरकार ने डिजिटल साक्षरता पर जोर दिया है। यह घटना प्रशासन के लिए सबक है कि सामाजिक पंचायतों पर नजर रखी जाए। जिला कलेक्टर ने कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। विपक्षी कांग्रेस ने इसे बीजेपी शासन की विफलता बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण पर बल दिया था। देशव्यापी संदर्भ में यह मामला उन कई घटनाओं की याद दिलाता है जहां पंचायतें बाल विवाह, ऑनर किलिंग या दहेज जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करती हैं। 2023 में राजस्थान में 20 से ज्यादा ऐसे विवादास्पद फैसले रद्द हुए। सोशल मीडिया की भूमिका सराहनीय रही, जिसने ग्रामीण आवाज को राष्ट्रीय मंच दिया। युवा पीढ़ी खासकर जेन ज़े ने इसे अस्वीकार किया, वीडियो बनाकर विरोध दर्ज किया। एक युवती ने कहा, स्मार्टफोन हमारा अधिकार है, न कि सजा। अनंततः यह घटना परंपरा और प्रगति के संतुलन की जरूरत बताती है। पंचायत ने रद्दीकरण से साबित किया कि यह जनभावना का सम्मान कर सकती है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk,
Let's connect and let's mic.